जय श्री सुखदेव। आखिर तो टूटे शरीर स्वार्थ रूपी प्रीति, राम रूप कबलो रहे जल में ब्यालू भीति। स्वामी श्री राम रूप जी महाराज फरमा रहे हैं, आखिर तो टूटे सही स्वार्थ रूपी प्रीति। जो स्वार्थ रूपी प्रीत होती है, चाहे लौकिक प्रेम, किसी से दोस्ती हो, मित्रता हो या परलौकिक हो, वो ज़्यादा दिन ठहरने वाले नहीं हैं। जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप प्रीत टूट जाएगी। एक कोई भगत राम जी की उपासना करते थे कामना से। किसी दूसरे भक्त ने बोला कि यार कहाँ तुम फंस गए, राम जी कुछ देने वाले नहीं हैं। अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है, कामनाएं हैं, तो काले भैरों की उपासना करो। तो उन्होंने राम जी की फोटो दूर रख दी और भैरों की वहाँ रख के उसकी उपासना करने लगे। उनको कोई राम जी से द्वेष नहीं, नहीं कोई प्रेम है, नहीं उनको भैरों में कोई आसक्ति प्रेम है। उनकी अपनी कामना पूर्ण करनी है, बस उनको कामना से मतलब है, राम जी से कोई मतलब नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं, स्वार्थ से प्रीत करते हैं, उनकी प्रीत ज़्यादा दिन निमने वाली नहीं होती है। राम रूप कबलो रहे जल में ब्यालू भीत। जल के अंदर ब्यालू की भीत कब तक रहेगी, ज़्यादा देर रह नहीं सकती। ऐसे ही स्वार्थ से जो प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, वो प्रीत रहने वाली नहीं होती। इसलिए भगवान का भजन सुमरण करते हैं तो निष्कामता से करना चाहिए, निस्वार्थता से करना चाहिए। तो वो लोक और परलोक दोनों देने वाला बन जाता है। इस लोक में हित होता है और परलोक ही सुधर जाता है, क्योंकि भजन का प्रभाव ऐसा ही है। परलोक तो सुधरता ही है और यहाँ ही भगवान का सुमरण जीव का हित करता है। इसलिए किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। निष्कामता से, दृढ़ता से ठाकुर जी के समर्पण होके उन्हीं के लिए उनका सुमरण करना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो बस कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु बस आपकी ज़रूरत है, आप ही चाहिए हमको, ऐसा भाव होना चाहिए। तो आपका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। जय श्री सुखदेव। आदि पुरुष श्री कृष्ण जो पार ब्रह्म पहचान, तिन्हीं की निज आत्मा सो श्री राधा मान। श्री मनमोहन दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि आदि पुरुष श्री कृष्ण जो आदि पुरुष श्री कृष्ण है, उन्हीं को पार ब्रह्म पहचान। वही परब्रह्म है, परात्पर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है। और उन्हीं की निज आत्मा सो श्री राधा मान। उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर की जो आत्मा है वो राधा है। एक में रस विलास नहीं होता है, इसलिए दो स्वरूप में भगवान कृष्ण ही प्रकट हो गए। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये दो समझना अज्ञान है,
भूल है, दो नहीं है, एक ही है, श्री कृष्ण ही है। चाहे राधा कहो चाहे कृष्ण कहो। रस विलास के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए नित्य निरंतर अमरलोक अखंड धाम में ये विलास करते हैं और नित्य विहार की लीला चलती रहती है। ये रसिकों की उपासना में राधा कृष्ण की एकांतिक लीलाओं को आनंद लेने वाले रसिक, उनका अनुभव है कि राधा कृष्ण दो नहीं है, एक ही हैं। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधा रूप श्री श्याम। दर्शन को ये दो ही है एक अभिराम। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी कारक वर्णन करते हैं। तो उनको एक समझ के और राधा प्रधान उपासना ऋषिकों की होती है। वो एक होते हुए ही, कृष्ण स्वरूप होते हुए ही वो राधा रानी की प्रधानता मानते हैं और राधा रानी का ही सुमरण करते हैं। भेद नहीं समझते, एक ही हैं, लेकिन उपासना का रहस्य राधा प्रधान उपासना होने के कारण, सखी भावना होने के कारण वो अपने को राधा रानी की सखी सेचरी मंजरी मानते हैं, इसलिए राधा जी को ही प्रधानता देते हैं। ये रसिकों की उपासना में ऐसा होता है। श्री सुखदेव करुणा कछु करुण रयो, सब कर चुके शुभे, सब सुकृत फल पाया, गुरु चरणन की सेव। स्वामी श्री मनमोहन दास जी महाराज फरमा रहे हैं, करुण कछु करुणो रहो। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ करना बाकी रहा ही नहीं। सब कर चुके शुभेव, सब मैंने कर लिया। जो मनुष्य शरीर पा के जो करना चाहिए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के प्राप्त करने का साधन करना चाहिए, सो शुभेव सब मैंने कर लिया। सब सुकृत फल पाया, जितने भी सुकृत होते हैं, पुण्य होते हैं, अच्छा कर्म होता है, उनका फल मैंने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? कौन सा फल प्राप्त कर लिया? जिससे करना बाकी नहीं रहा कि गुरु चरणन की सेव। मैंने गुरु महाराज के चरणों की सेवा प्राप्त कर ली। उन सेवा के प्रभाव से मेरा जो हृदय शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया और ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया और मैंने भगवान की प्राप्ति सहज में ही कर ली। ऐसी गुरु महाराज की कृपा भई, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं रहा। करना अपने बल पर जो करना होता है उसमें कठिनाई होती है। जो आचार्यों की कृपा से, गुरु लोगों की कृपा से, उनके आज्ञा के अनुसार जो भजन करते हैं तो वो सुलभ हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए सरस माधुर जी महाराज जैसे महापुरुष भगवत प्राप्ति वो ही सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। अर्ज सुखदेव जी मेरी जुगल को कब सुनाओगे, मेहर करके कभी दर्शन उनका कराओगे। वो खुद ही प्रार्थना कर लेते भगवान से सिद्धि, आचार्यों से करने क्या जरूरत थी। लेकिन खुद में इतना बल नहीं होता है।
इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, वो गुरु आचार्यों की कृपा से ही सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसलिए गुरु आचार्यों की कृपा मान के उनकी शरण में रह के अगर भजन करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। जय श्री सुखदेव। रट राधा यति प्रीति सुमर श्याम दयाल, आत्म उर धरि जुगल बल, शरणागत प्रतिपाल। श्री आत्मराम जी महाराज फरमा रहे हैं, रट राधा अति प्रीति सु, श्री राधा रानी का सुमरण कर, लेकिन अति प्रीति सु, बहुत ज़्यादा भाव से प्रेम से रटे। हम भाव से जब बुलाएंगे तो राधा रानी जल्दी ही कृपा कर देगी। केवल ऐसे ही नाम सुमरते रहेंगे, भाव नहीं होगा, अति ज़्यादा प्रीति नहीं होगी तो बहुत समय लगेगा। कृपा जरूर करेगी राधा रानी, लेकिन बहुत समय लगेगा। अति प्रीति सु, बहुत ज़्यादा प्रीति सु नाम रटना चाहिए। सुमर श्याम दयाल, जो श्याम सुंदर है, दया के सागर हैं, बड़े दयालु हैं, उनका सुमरण कर तो वो तेरे जन्म मरण के फंद सारे काट देंगे और तेरे को सदा के लिए मुक्त कर देंगे और अमरलोक अखंड धाम में बसा लेंगे। ऐसी कृपा करेंगे। आत्म उर्धर जुगल वर, जो जुगल सरकार है उनको सदा के लिए हृदय में उर में बसा लीजिए। बस उनके अलावा दूसरे का किसी का ही हृदय में स्थान नहीं होना चाहिए। केवल प्रिया प्रीतम गुरु आचार्यों के अलावा किसी का चिंतन नहीं होना चाहिए। हृदय में दूसरी ठोर ही नहीं होगी, किसी के लिए जगह ही नहीं होगी तो कैसे आएगा। शरणागत प्रतिपाल, वो शरणागतों के रक्षक हैं, केवल प्रिया लाल ही हैं। उनके अलावा शरणागत रक्षक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि और कोई सर्वेश्वर नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है। यही पराब्रह्म परमात्मा है, यही सर्वेश्वर हैं, ये सर्वगुण संपन्न हैं। यही रक्षा कर सकते हैं, जीव को अपना सकते हैं, सदा के लिए मुक्त कर सकते हैं। ये समर्थशाली हैं, इनको किसी से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। जय श्री सुखदेव। सतगुरु सरने आय के कहा न मान एक, ते नर दुख पाएंगे तिनको सुख नहीं नेक। श्री आचार्य महाप्रभु चरणदास जी महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु शरण आए के कहा न माने एक। जो गुरु लोगों की शरण में आके फिर भी वो खाली रह जाते हैं, रीते रह जाते हैं, इस संसार से ऐसे ही चले जाते हैं, उनका दुर्भाग्य देखिए। अरे जब गुरुजी आते हैं तो उनको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, अच्छी भेंट देते हैं, लंबे पड़ पड़ के दंडोत प्रणाम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कि सेवा नहीं करनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सेवा होती है जो गुरु लोग कहते हैं उसका पालन करना। अगर उसका पालन नहीं करोगे
तो तुम्हारा उद्धार कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। उनके वचनों का पालन करना है, उन पे चलना है। वो कहते क्या है? तुम्हारे भले की कहते हैं। यही तो कहते हैं तुम नाम जप करया करो, पाठ करया करो, पूजा करया करो, ध्यान करया करो। इसके अलावा और क्या कहते हैं? इसी में तो हित है। गुरु लोगों का जो वचन है, उस वचन से ही जीव का हित होता है और कल्याण होता है। लोग ऐसे ही फोगट में ही महाराज कृपा करो, कृपा करो, करना कुछ है नहीं, ऐसे फोगट में अगर कृपा होती तो ये संसारी जीव सारे भगवान के धाम चले जाते। ऐसा नहीं होता है। कृपा उसी पे होती है जो पात्रता होती है। सतगुरु शरण आके कहा न माने एक ही कहा मानते नहीं है, ते नर बहुत दुख पाएंगे। उनको बहुत दुख पाना पड़ेगा संसार में। तिनको सुख नहीं नेक, नेक सा ही उनको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो कोई सुख देने वाला उनको नहीं है। और आज्ञा का पालन करोगे तो सहज में इस संसार सागर से पार हो जाओगे। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसलिए गुरु लोग कहते हैं उसको दृढ़ता से धारण कर लो और उस मार्ग पे कमर बांध के और चलने लग जाओ, तो बस इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। श्री सुग्रीव कहा कहूँ तो ये पंडिता, मूर्ख के प्रवीण, सूप को मतो ते ना लियो, चलनी को मत लीन। कहा कहूँ तो ये पंडिता, आचार्य महापुरुष श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, हे पंडित तेरे को क्या कहूँ, मूर्ख कहूँ या प्रवीण कहूँ। मूर्ख कहने का मतलब है इस संसार में तू विद्वान होते हुए भी, जानते हुए भी, जब असार वस्तु को ग्रहण कर रखी है और सार वस्तु का त्याग कर रहा है, इसलिए तुझे क्या कहूँ। सूप को मतो ते नहा लियो, चलने को मत लीन। जो सूप होती है जिन छाइला कहे मारवाड़ में, तो उससे वो छिलके थोथा फटका जाता है और सार सार कण उसमें रह जाते हैं। ऐसे ही जो सौजन्य होते हैं, समझदार होते हैं, गुणवान होते हैं, वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी बातें स्वीकार करते हैं, अच्छे लक्षण धारण करते हैं और बुरे लक्षण, बुरा संग, बुरे विचारों को त्याग कर देते हैं। और जो दुर्जन होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो चालने का मत्ता, चलने का मत्ता लेते हैं, जो सार वस्तु को त्याग देते हैं। असार वस्तु जिसमें कोई सार नहीं है उसको धारण कर लेते हैं। गुण से पूजा होती है, गुण से प्रसिद्धि होती है और गुण से ही उसको सुख प्राप्त होता है। और दुर्जन होते हैं, दुष्ट जिसमें गुण होते हैं, दुष्टता के कारण ही उनको दुख भोगना पड़ता है, दुष्टता के कारण ही उनको नरक में जाना पड़ता है और उनकी दुष्टता के कारण ही उनकी संसार में अपकीर्ति होती है। इसलिए सार वस्तु को ग्रहण करना है और असार वस्तु को त्यागना है।
सार क्या है? भगवान का सुमरण है, भजन है, सत्संग है, अच्छे विचार हैं, उन्हीं को धारण करना है। जब ही जीव का उत्थान होगा और कल्याण होगा। जय श्री सुखदेव। रसिक संतों के बारे में स्वामी श्री सरस्वती माधुरी जी महाराज कहते हैं, रस का कौन अधिकारी है? रसिक संत हरि गुरु में जिनका दृढ़ विश्वास, मगन मानसी सेव में चरण कमल की आस। चरण कमल की आस भाव निज सहचरी विचारे, समय समय की सेवक अपन पुवारे। नाम रटे अभिराम बिहारिणी नित्य बिहारी, सरस माधुरी सोई रसिकी रस के अधिकारी। रसिक संत हरि गुरु में जिनका दृढ़ विश्वास। जो रसिक होते हैं, किसी संप्रदाय के हो, संत हरि गुरु में जिनका दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ श्रद्धा हो, ये नियम है। अगर रसिकों में श्रद्धा नहीं है, गुरु लोगों में श्रद्धा नहीं है, ठाकुर जी में श्रद्धा नहीं है, तो उस रस की प्राप्ति हो नहीं सकती। जिनमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मगन मानसिक सेवा में चरण कमल की आस। प्रियालाल की जो प्रगट सेवा होती है, ऐसे ही मानसिक सेवा ही करनी चाहिए। प्रगट सेवा में तो इंद्रियों से सेवा होती है, लेकिन मानसिक सेवा करते हैं तो उनका जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक मानसिक सेवा होगी नहीं। इसलिए मानसिक सेवा की प्रधानता रसिकों में बहुत महत्व है। भाव सहचरी विचारे, अपने आप को राधा रानी की सहचरी माने। वैसे कहने में सखी भाव मानते हैं, लेकिन सखी भाव तो है ही। अगर सहचरी भाव नहीं है, उसमें नहीं आएगा, तो सेवा भाव नहीं रहेगा, सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सखी भाव ही रहेगा तो वो कहेगी मैं तो सखी हूँ, अब मैंने कल तुम्हारे को भोजन कराया, जलपान कराया, आपके बिस्तर बिछाए, ये किया वो किया, आज तुम करो। क्योंकि सखी सखा ये तो बराबर का दर्जा रखते हैं, इसलिए मूल में सहचरी दासी होती है। ये भाव दृढ़ होता कि मैं राधा रानी की सहचरी हूँ, उनकी दासी हूँ। जब ही सेवा बनती है, नहीं तो सेवा ही नहीं होगी, सेवा सिद्ध नहीं होगी। समय समय की सेव, समय समय की सेव क्या है? जो मंगला से लगा के और सेन तक की जो सारी सेवा होती है, वो सेवाएं करें। नाम रटे अभिराम, नाम प्रियालाल का इतना सुंदर नाम है, वो निरंतर श्री कुंज बिहारी बिहारिणी का निरंतर एरनिस नाम जपते रहें। सरस माधुरी सोही रसिक रस के अधिकारी। ऐसा है, कोई रसिक है और रस का अधिकारी है। रसिक का मतलब होता है प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में, लीलाओं में निरंतर डूबा हुआ रहता है, उन्हीं का चिंतन करता रहता है। उनके अलावा दूसरा कोई भाव उनके हृदय में आता ही नहीं। केवल प्रिया प्रीतम ही उनके रोम रोम में रमे हुए रहते हैं। ऐसे जो भगत होते हैं उनको रसिक कहते हैं। जय श्री सुखदेव।
लोग ऐसे ऐसे तर्क करते हैं, ऐसा ऐसा प्रसन्न करते हैं, भोले भाले लोगों को दिखाते हैं कि तुम कौन से राम की उपासना करते हो। राम तो 4 प्रकार के हैं। कौन से हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो बेचारे सीधे साधे लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं हम तो सीताराम जी को मानते हैं, दशरथ के घर में जन्मा उसको मानते हैं। कहते अरे वो तो राजकुमार थे, मनुष्य थे, भगवान थोड़ी थे। भगवान असीम है, अनंत है, वो भक्तों के लिए प्रगट भी होते हैं, गुप्त भी रहते हैं, सब लीला करते हैं। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि खुद की भ्रमित है, वो दूसरों को भरमाने की कोशिश करते हैं और भटकाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनकी चर्चा नहीं सुननी चाहिए। कि एक राम दशरथ का बेटा, तो कहते हैं वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। वही राम है। किसी ने महाराज आचार्य महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि वही तो अडीग राम चौथे पदवास वाको, वही तो अडीग राम मथुरा में आया है। अरे वही तो अडीग राम है जिसका चौथे पदवास है, जो निकुंज में क्रीड़ा करते हैं, और वही राम जो मथुरा में आया है। और वही तो अडीग राम योगी जा को ध्यान धरे, वही तो अडीग राम सीतापति पायो है। वही तो अडीग राम है जिनका योगी ध्यान करते हैं और उस ब्रह्म प्रकाश में लीन होते हैं। वही राम सीतापति पाए है, वही राम है जो दशरथ के घर में प्रकट हुआ है और भक्तों को आनंद दिया है। वही तो अडीग राम सब ठाम रम रयो, वही राम है जो सर्वत्र रमा हुआ है जैसे दूध में घी। वही तो अडीग राम भक्तन सहाई है, वही राम है जो भक्तों की सहाय करता है, भक्तों को सुख देता है, आनंद देता है। वही राम है, कोई दूसरा राम नहीं। वही तो अडीग राम चरणदास चेरो जाको, वही तो अडीग राम काया खोज पायो है। कि वही तो अडीग राम मैं जिसका चेहरा हूँ, चरणदास चेरो जिनको, और वही तो अडीग राम काया खोज पायो है। वही राम है। भगवान का जब तक हम समग्र रूप को नहीं समझ लेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमारी निंदा स्तुति करना नहीं रुकेगा, क्योंकि शंका होती रहेगी। भगवान का समग्र रूप समझना जरूरी है। वही निर्गुण है जो ज्ञान मार्ग से उसी तत्व को प्राप्त करते हैं। जो योगी लोग हैं वो अष्टांग योग करके उसी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो साधारण भक्ति हैं, दास भाव है, सका भाव है, वात्सल्य भाव है, वो उसी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो रसिक हैं वो प्रिया प्रीतम की निकुंज की उपासना करते हैं, वही उसी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तत्व से परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए निंदा करने वाले दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी सत्संग में कभी नहीं जाएं, न उनकी चर्चा सुने और नहीं उनसे संपर्क रखें। केवल बस
जो हमारी सत्संग सजाती सत्संग है, हम जिस उपासना में लगे हुए हैं, उस उपासना के जो करने वाले भगत हैं, संत हैं, उन्हीं का संग करें, उन्हीं का प्रवचन सुने, बस उन्हीं के अनुसार चलते रहें। चरण की रज पा देख रहूं कुंदन के कोने सामराज का किशोरी रे किशोरी तेरे चरण की रज पा कारज को बर्मादिक याचक सोरज शीश चढ़ाऊं कारज को बर्मादिक याचक सोम शीश चढ़ाऊं व्यास स्वामी की छवि निर्गत विमल विमल जस किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं किशोरी सामने मोरी मोय तुम्हारी आसरी किशोरी सामने मोरी मोय तुम्हारी मोरी तुम्हारी आस किशोरी मोय तुम्हारी आसरी मोय तुम्हारी आसरी मोय तुम्हारी आसरी मोय तुम्हारी आसरी किशोरी सामने मोरी मोय तुम्हारी आसरी किशोरी सामने मोरी मोय तुम्हारी चला चली लग रही दिन सतरी तुम्हारा बासरी चला चली लग रही सतरी तुम्हारा बासरी सतरी तुम्हारा बासरी बड़ी भक्त की खबर नहीं है यम गिरे गल पासरी बड़ी भक्त की खबर नहीं है यम गिरे गल पासरी सुखदेव मन जद जगत बास न भूले, भाव रूप में जाए समाय, पर स्वरूप प्रत्यक्ष होवे तबे सेव मानसी बनिए आय। गोर श्याम अविराम रूप नैनन के मई झलकाई, सरस माधुरी मगन भय डोले, देगे की सुध बिसराई। मन जद जगत बासना भूले, भाव रूप में जाए समाय। ये जो मन है, ये जगत की, संसार की, विषयों की सब भूल जाए, वासना कुछ भी नहीं रहे। अगर जब तक संसार की वासना है, संसार की आसक्ति है, संसार में मन अच्छी तरह लग रहा है, जब तक भगवान में अच्छी तरह नहीं लगेगा। मन जगत वासना भूले, संसार की वासना को भूल जाए, समाप्त कर दे। जब भाव रूप में जाए समाय, जब भाव रूप में समाएगा, स्थित होगा, जब उसका भाव मजबूत बनेगा। नहीं तो संसार की वासना में लगा हुआ है, जब तो भाव ही दृढ़ नहीं होगा। सेव मानसी बनिए आए, जब उनसे फिर मानसिक सेवा करना चाहते हैं, तो जब से ही शुरू होगी तब संसार की वासना को भूलेंगे। जब भाव रूप में स्थित हो जाएंगे, भाव क्या है? जो हमने गुरु महाराज भाव दिया है कि तू राधा रानी की सहचरी है, दासी है, सखी है, ये भाव या दास भाव किसी ने दिया है कि तुम आज से ठाकुर जी के दास हो गए हो, या वात्सल्य
कोई भी भाव हो, जिस भाव से उपासना गुरु महाराज ने बताई उसी भाव को दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। वो भाव फिर सिद्ध हो जाता है। जिस भाव से हम उपासना करेंगे उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। जब सवेरे हम उठते हैं, हमारी आंख खुलते ही पहले हमारा स्वरूप क्या है, जो हम राधा रानी की सहचरी हैं, उस सहचरी स्वरूप का ध्यान करें और फिर राधा रानी ठाकुर जी का ध्यान करें। फिर सुखदेव जी, आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज का आचार्य रूप से ध्यान करें, फिर उनका सखी स्वरूप से ध्यान करें, फिर गुरु महाराज का सखी स्वरूप का ध्यान करें, या गुरु रूप जो हमको जो उपदेश दिया, हमको जिस रूप में मिले उस रूप का ध्यान करें। ये ध्यान करके फिर उपासना शुरू की जाती है। तो सेवा मानसिक बनी आए, जब उनकी मानसिक सेवा शुरू होती है, नहीं तो मानसिक सेवा बनेगी नहीं। गौर श्याम अविराम रूप नैनन के माय जल खाए, जिधर देखें उधर बस प्रिया प्रियतम का स्वरूप उनके नैनों में छाया हुआ रहे, बसा हुआ रहे निरंतर, ऐसी स्थिति हो जाए। सरस माधुरी देह गेह की सुध विसराय, फिर देह न शरीर की सुध रहेगी, न फेरे गेह माने घर की सुध रहेगी। ये स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी कि बस प्रिया प्रियतम के अलावा कोई दूसरा चिंतन नहीं रहे, गुरु आचार्यों के अलावा। इस स्थिति में जब पहुंच जाए, उसके बाद में जीव का इस संसार में दोबारे जन्म मरण नहीं होगा। इस संसार में दुखालय में, इस मृत्यु लोक में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। ये स्थिति जब ही होगी जब हम संसार की वासना को भूलेंगे। हम संसार को अपना मान रखा है, हमारा मान रखा है, उनमें पूरी तरह से हमारी ममता फंसी हुई है, इसलिए उनमें बार बार हमारा मन जाता है। ऐसे हम भगवान को अपना मान लें कि भगवान ही हमारे प्रीतम हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, हमारे हैं, जो कुछ भी हैं केवल राधा रानी ठाकुर जी हमारे गुरु आचार्य हैं। इनका अलावा हमारा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर दूसरी जगह मन नहीं जाएगा। जिसमें ममता होगी, आसक्ति होगी, वहीं बार बार मन जाएगा। इसलिए हमारे ठाकुर जी राधा रानी सुखदेव जी महाराज चरदास जी हैं, बस उन्हीं का निरंतर चिंतन करना है, अपना सखी स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं राधा रानी की सहचरी हूँ, उनकी दासी हूँ, बस उनकी सेवा में रहती हूँ, बस यही मेरा काम है। इसके अलावा संसार में हमको किसी से कोई भी लेना देना नहीं। जय श्री सुखदेव। श्री तुलसीदास जी महाराज एक कवित्व में फरमा रहे हैं, अनन्यता कैसी होनी चाहिए। ईसु ने गणे सुने, दिने सुने, धिने सुने, सुरेशु सुरी गोरी गिरा पति नहीं जपने। तुम्हारे ही नाम को भरोसो भव तिरवे को, बैठते उठते जागते भगत सोवे सपने। तुलसी है बावरोसो रावरेऊं रावरिसूं, रावरेऊं जान जिए कीजिए जू अपने। जानकी रमन मेरे
हो राउरे बदन फिरे कहीं ठोर न समाऊं या सब यह निरपने। कितनी बढ़िया बात बताई है। ईसु न गणेशु न दिनेशु न दिने न तो मैं ईसु शिव की उपासना करता हूँ, न गणेश की उपासना करता हूँ, दिनेशु न मैं सूर्य की उपासना करता हूँ, दिनेशु ने धनपति कुबेर की उपासना करता हूँ, सुरेशु न इंद्र की उपासना करता हूँ, न अन्य सूर्य देवता की उपासना करता हूँ, न गिरापति ब्रह्मा जी की उपासना करता हूँ, न सरस्वती की उपासना करता हूँ। तो कि बस तुम्हारे ही नाम को भरोसो भऊ तिरबे को। हे ठाकुर जी, हे सीताराम जी, बस केवल आपके नाम का भरोसा है, बस आपका ही भरोसा है और किसी का नहीं। बैठते उठते जागते बागत सोहे सपने, बागत का मतलब घूमते फिरते सोते, सपने में भी आपका ही बस चिंतन हो और किसी से मेरे को मतलब नहीं। तुलसी है बावरो सो रावरे हूँ रावरी सो, रावरे हूँ जान जिए कीजिए जू अपने। तुलसी बावरा जरूर है, लेकिन आपकी सौगन खा के कहता है केवल आपका है, आपका है और किसी का नहीं है। यह आप निश्चय जान लीजिए। जानकी रमन, हे जानकी रमन, जानकी के साथ में रमन करने वाले श्री राम जी, मैं आपकी शरण हूँ। अगर आप मुँह फेर लोगे, आप बदन फेर लोगे, तो इस जगत में मेरे को कोई ठोर नहीं है। ये सब निरपने का मतलब सब पराया है। यहाँ हमारे केवल हैं तो आप हैं, आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु अब कृपा करके हमको अपना लीजिए। यह तुलसीदास जी महाराज की हम लोगों पे कृपा समझनी चाहिए कि ये जो अनन्यता उनकी थी तो मन में ही रख सकते थे, लेकिन वो लिख के गए हैं, बता के गए हैं कि हम इस मार्ग पे चले हैं। ऐसी अनन्यता से भगवान की उपासना करिए तो हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुम ही इस अनन्यता से, दृढ़ता से भगवान का सुमरण करोगे, समर्पण पूर्णता से हो जाओगे तो तुमको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान मिल जाएंगे। ये निश्चय बात है। अगर अनन्यता नहीं है, अपने इष्ट के प्रति समर्पणता नहीं है, ममत्व नहीं है, तो ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे। वो तो ममता होगी। जब हम उनके समर्पण होंगे तो उनका चिंतन बना ही रहेगा और वो जल्दी कृपा करके हमको अपना लेंगे। जय श्री सुखदेव। गुरु परंपरा धर्म नहीं, मन मुखी कथे ज्ञान। तिलक छाप और कंठी नहीं, ते नर पशु के समान। ते नर पशु समान गर्दवाजू डोले, भोंके आटुयाम संभाल नहीं बचन बोले। निंदा करे निस दिन ये मजरे भागे, सरस माधुरी बुद्धि जन ऐसन को संग त्यागे।
स्वामी श्री सरस माधुर जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु परंपरा धर्म नहीं, मनमुखी कथे ज्ञान। जो परंपरा से सिद्धांत को धारण नहीं किया वो मनमुखी है, वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी पढ़ ले। बहुत सारे लोगों को तो पुस्तक पढ़ने का शौक होता है, जिनकी पुस्तक मिली वही पढ़ ली कि ये अच्छी है, ये अच्छी है, पढ़ते रहते हैं। उनको जीवन में कभी ही उपासना का, इष्ट का, संप्रदाय आचार्यों में निष्ठा होती नहीं है। बस जैसी पढ़ ली कि बहुत अच्छी लगी, किसी की हो, ऐसा नहीं है। हम जहाँ समर्पण हुए हैं, जहाँ हमने शीश झुकाया है, हम जिनके हो चुके, अब बस उन्हीं का गुणवाद गाना है, उन्हीं का सुमरण करना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं का होके रहना है। तिलक छाप कंठी नहीं, मनमुखी कथे ज्ञान। तिलक रखना है, कंठी रखनी है और मनमुखी ज्ञान से दूर रहना है। जो महापुरुषों का सिद्धांत है, उनका विचार है, उन्हीं के अनुसार चलना है। गर्दव ज्यों डोले, मनमुखी वाणी बकते रहते हैं। जैसे गधा भूंकता रहता है, ऐसे भूंकते रहते हैं और न सिद्धांत का ज्ञान है, नहीं उपासना इष्ट का ज्ञान है। मार्ग पे एक पे ही चला जाएगा। अगर तुमको अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है, तो जो महापुरुषों का सिद्धांत है, जहाँ दीक्षा ली है, जहाँ समर्पण होए हो, समर्पण होए ही नहीं होते तो ऐसी कोई बात कहने की जरूरत नहीं होती। निंदा करे निस दिन ये में जरे अभागे। निस दिन एक दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं और ये में वो उनके जलन रहती है एक दूसरे को देख के। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब किसी को भी देख के जलन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो देख के खुशी होनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। अगर किसी में बुराई दिखती है तो नमस्कार कर लेना चाहिए। उनसे संपर्क नहीं रखें, उनके पास बैठे नहीं, व्यवहार नहीं करें, पर द्वेष किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर द्वेष करोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। किसी से भी अगर द्वेष है तो कहीं पहुँचने का तो सवाल ही नहीं। यहीं लक 84 में भटकते रहोगे। इसलिए किसी से द्वेष न करके केवल भगवान का सुमरण करें, वही महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार करें।